हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑप्शनल एक्सरसाइज है। और इस ऑप्शनल एक्सरसाइज का अगर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा टर्म है एपी का जो पहला नेगेटिव टर्म है। अब नेगेटिव कब होगा? जब जो एन टर्म है वो जीरो से छोटा होगा, यानी कि जीरो से जब छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि जीरो से छोटे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो चलिए इस सीरीज के बेसिस पे हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टर्म है जो नेगेटिव होगा। पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है हमारा। अगर बात करें इस सीरीज के बेसिस पे तो आप देखेंगे कि जो हमारा ए है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 121। इसी तरीके से अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं डी, तो वो हमारा हो जाएगा 1117 माइनस 121, यानी कि 117 में से 121 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4। करेक्ट। ये तो कॉमन डिफरेंस डी की बात हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये नंबर कब हमारा नेगेटिव टर्म होगा, वो कब होगा जब हमारा लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए एन बी, ये ऐसा होगा हमारा जो nth टर्म है एपी का, एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम मान लेते हैं कि जो ए एन है बी द फर्स्ट, ये हमारा पहला नेगेटिव टर्म है। मान लेते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म मानेंगे तो ये नहीं होगा क्या कि जो ए एन की वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगी। फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये होगा लेस देन जीरो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 121 है, अभी हमने देखा था इस सीरीज के बेसिस पे, तो ये हो जाएगा 121। और जो हमारा n माइनस 1 है, n की कोई वैल्यू नहीं है तो n माइनस 1 डी है -4 हम रख देंगे, और लेस देन जीरो वैसे का वैसे ही चलेगा। तो ये हो जाएगा 121 प्लस, अब 4n में n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 4n, और फिर उसके बाद से माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगली स्टेप में जो हमारे पास नंबर होगा वो हो जाएगा 121 में 4 को प्लस कर देंगे हम, तो हो जाएगा 125 माइनस का 4n, और लेस देन जीरो चली रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, और यहाँ से n हमारा निकल के आएगा 125। और अगर 4n की बात करूँ तो ये 125 निकल के आएगा। 4n को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 125/4। अगर इसे हम कैंसिल आउट करें तो जो n की वैल्यू होगी वो 31.25 होगी, यानी कि ये ऑलमोस्ट 31 के बाद वाला नंबर होगा, यानी कि 32nd नंबर जो होगा वो हमारा नेगेटिव टर्म होगा। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 32nd, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 32nd जो टर्म होगा, 32nd टर्म ऑफ द एपी will be first negative number, वो हमारा पहला नेगेटिव नंबर होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में और देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें सम दिया हुआ है थर्ड और सेवेंथ टर्म का
वो है हमारे पास 6, यानी कि थर्ड और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 दिया हुआ है, और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है हमारे पास 8, और हमें सम फाइंड आउट करना है 16 टर्म का। 16 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो a है। लेट द फर्स्ट टर्म अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा a है, एंड कॉमन डिफरेंस जो हमारा है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा होने वाला है d। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो जो हमारा थर्ड टर्म है और सेवन टर्म है, यानी कि a3 प्लस a7, इनका जो सम है वो 6 है। अब a3 का मतलब क्या हुआ? a3 का मतलब ये हुआ a प्लस 2d, और a7 का मतलब हुआ a प्लस 6d इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीटली 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, a प्लस 4d इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ से आप चाहें तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, अगर a की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4d, ये तो a की वैल्यू हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर बात करें तो जो इनका प्रोडक्ट है वो 8 है, यानी कि a3 मल्टीप्लाइड बाय a7, वो इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है, यानी कि a3 का मतलब ये हुआ a प्लस 2d का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं a प्लस 6d में तो वो हमारा 8 के इक्वल में है, a प्लस 4d इसके इक्वल में है। देखिए अगर यहाँ पे जो a की वैल्यू है अगर वो पुट कर दिया जाए, अगर a की वैल्यू दोनों ही इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। अब यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से होंगी वो आपको समझनी होगी। देखिए 3 माइनस 4d है तो हो जाएगा 3 माइनस 2d, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। तो आप देख पा रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी कि 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। तो अगर हम 4d स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा 9 माइनस 8। अगर यहाँ से हम 4d स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8। तो जो 4d स्क्वायर है वो आ जाएगा 1, और d की वैल्यू की अगर बात करें यहाँ से d स्क्वायर की बात करें तो 1/4 हो जाएगा, और d की वैल्यू की बात करें तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये तो d की वैल्यू की बात हो गई हमारी। अब हम जो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम d की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, a माइनस 3 माइनस 4d। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 और d की वैल्यू है 1/2। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 यानी कि 1। 3 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये तो चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, 3 की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 1। अगर हमें फाइंड आउट करना है 16 टर्म, AP सम फाइंड आउट करना है 16 टर्म का, तो हम सॉल्व करेंगे कि कितना आ रहा है। एक देखिए यहाँ पे हमने जो लिया है ना, a की वैल्यू जो d की जो वैल्यू पुट करी है वो हमने प्लस पुट करी है। एक बार हम माइनस पुट कर देते हैं, -1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में और फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक बार हम माइनस पुट करते हैं, एक बार हम माइनस पुट करेंगे तो a की वैल्यू वहाँ पे डिफरेंट आएगी, दो a की वैल्यू है क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, इस बार माइनस रख लेते हैं। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2। तो 2 2 ज़ा 4, फिर से कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 यानी कि 4। a की वैल्यू इस बार आई है हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे। हमें S16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा n/2, फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, n/2 2a प्लस n-1d। देखिए n/2 यानी कि 16/2 2a, यानी पहली बार में मैं 1 पुट करूंगा तो 1 रख दिया हमने, प्लस 16 - 1 है और d की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। 1/2 है यानी कि प्लस रख रहे हैं हम, 1/2 है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 2 + 15/2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी कुछ इस तरीके की, 8 × 4 + 15/2। तो 2 4 ज़ा 8 यानी कि 4 × 19, इट मीन्स 76। एंड जो S16 की वैल्यू आएगी वो आएगी 76। वो कब आई है, जब हमने d की वैल्यू 1/2 पुट रखी है। अब हम d की वैल्यू -1/2 रखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रही है हमारे पास, चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं। d की वैल्यू अब हम -1/2 रखेंगे और -1/2 रखने पे हमारे पास आपने देखा था कि 4 आया था, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 आई थी। और उस तरीके से फिर हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 4 नहीं बल्कि ये 2 था यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, हाँ यहाँ भी 2 होगा। तो a की वैल्यू आएगी 5। a की वैल्यू 5 आएगी जब हम माइनस पुट करेंगे। और इस बार हम S16 की वैल्यू माइनस पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि 5 आई है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम कर लेते हैं रफ, ताकि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है उसको रफ कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे प्रॉपर और हम समझ पाएँ चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये पार्ट हमने रफ कर दिया है और इस बार अब हम पुट करेंगे जो चीज़ें होंगी वो कंप्लीट हम यहाँ से रफ कर देते हैं और उसके बाद चीज़ें आपको समझ आएंगी। देखिए हमने अब रखनी है d की वैल्यू -1/2। अगर d की वैल्यू -1/2 रखा है हमने तो a की वैल्यू 5 आई है। अब a की वैल्यू 5 कैसे आई है आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमने जो इक्वेशन था हमारा फर्स्ट उसमें वैल्यू पुट करी थी। वो इक्वेशन हमारा क्या था, a - 4d था, a = 3 - 4d यही था, a = 3 - 4d यही था। तो हमने कैसे रखा था 3 - 4 × -1/2। तो 2 2 ज़ा क्या हो रहा था 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 + 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। अब हमें एक बार आपने अभी देखा
कि जब हमने S16 की वैल्यू 16 टर्म की वैल्यू का सम फाइंड आउट किया था तो वो हमारे पास 76 आया। वो कब? जब हम D की वैल्यू 1/2 रख रहे थे। अब हम A की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो उसके बेसिस पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो S16 का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, सम ऑफ 16 वैल्यूज का, तो n/2 होगा 2A प्लस n-1D। जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है वो 16 है, 16/2 हो जाएगा 2 × 5 प्लस n यानी कि 16 माइनस 1 होगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 16 - 1 और d की वैल्यू हो जाएगी -1/2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 हमारे पास और ये होगा 5 × 2 = 10 प्लस 15 इंटू -1/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चीज़ें निकल करके आएंगी वो कुछ इस तरीके से होने वाली हैं कि 15 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कंप्लीट इक्वेशन में, तो हो जाएगा 10 और फिर उसके बाद -15/2 तो 8 × 20 - 15/2 हो जाएगा 20 - 15/2। तो ये हो जाएगा 8 × 5/2, 2 4 = 8 और 5 4 = 20। तो इस बार जो वैल्यू आई है S16 की वो आई है 20। हम क्या कह सकते हैं कि जो सम होगा 16 टर्म का वो या तो 76 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 20 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एक लैडर दिया हुआ है और लैडर के बीच जो उसके रंग्स है, रंग्स का मतलब होता है जो उनके डंडे लगे होते हैं, और वो जो रंग्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही तरह की स्पीड से या एक ही तरह की लेंथ से वो डिक्रीजिंग फॉर्म में हो रहे हैं। और जो टॉप पे है उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो टॉप है और जो बॉटम पे है, यानी कि जो सबसे टॉप पे और वो जो बॉटम पे है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 2.5 मीटर है। और दो जो रंग्स हैं, दो डंडे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। और फर्स्ट और ये जो है लास्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2.5 मीटर है। आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी गई हैं और हमसे ये पूछा गया कि डंडे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा ए, वो हमारा 25 होगा क्योंकि सबसे टॉप पे वही है, और इसी की फॉर्मेट में वो डिक्रीज होता जा रहा है। जब वो डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो हमारा 45 होगा। और कॉमन डिफरेंस का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नंबर्स तो नहीं पता। फर्स्ट और लास्ट पता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और बस ये दिया हुआ जो डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस हमें दी हुई है फर्स्ट और लास्ट के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो डिस्टेंस दी जा रही है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस हमारे पास दी है 2.5 मीटर, तो वो हम लिख लेते हैं 2.5 मीटर। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और दो सक्सेसिव रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। आप देखिए, दो डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव रंग्स
तो वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। और जो टॉप पे है, वो 25 है। टॉप पे जो है वो 25 है, जो टॉप पे है उसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। जो बॉटम में है उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। तो अगर आप बेसिक फॉर्मेट में समझें सारी की सारी चीज़ों को तो आप समझ सकते हैं। और जो लास्ट टर्म है वो हमारा है, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए, वो हमारा 25 होगा। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म की अगर बात करेंगे आप, अगर हम नंबर ऑफ रंग्स की बात करें कि कितने डंडे होंगे उसके, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका मीटर में दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। 2.5 मीटर दिया हुआ है। 2.5 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका करीब 250 सेंटीमीटर अगर आप चेंज करेंगे तो। और अगर हम नंबर ऑफ रंग्स की बात करें, एन की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर कोशिश करें तो आपको हिंट में भी दिया होगा क्वेश्चन के, 250/25 करेंगे और +1 करेंगे। इसको अगर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके सामने ये हो जाएगा 275/25। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 11। तो जो n की वैल्यू है आपके सामने आ चुकी है 11, और आप कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो 11th होगा, और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आई, बॉटम में जो 45 है। अब ये तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला होगा an = a + n-1d। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 है, प्लस n हमारे पास है 11 - 1, और कॉमन डिफरेंस d हमारे पास नहीं है तो d रख देंगे, और an की वैल्यू हमारे पास 45। देखिए 45 है हमारे पास, और यहाँ पे 25 + 11 d माइनस का d। तो आप कह सकते हैं कंप्लीटली कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 25 + 10d आएगी, और ये है हमारे पास 45। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10d = 45 - 25। तो 10d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 20, और जो d की वैल्यू आएगी फिर 20/10, तो 2 आ जाएगी हमारे पास। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आएगा d की वैल्यू वो आएगी 2। अब हमें कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है अगर हम ये फाइंड आउट करना है तो सम कर देंगे। जो भी 11 डंडियाँ हैं उन सारी 11 डंडियों का हम सम करेंगे तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा कि कितनी लकड़ियों की ज़रूरत होगी। तो अब हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो होगी वैल्यू हमारी S11 की। तो अगर हम द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड है, अगर इसकी बात करें तो हमें क्या करना होगा, सम करना होगा। और सम का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, वो होता है Sn = n/2 2a और n-1d। देखिए यहाँ पे S11 हमारे पास टर्म्स हैं टोटल, और ये हो जाएगा 11/2, और 2 × अगर a की बात करें तो वो हमारे पास 25 था, और n की अगर बात करें तो वो हमारे पास 11 है, 11 - 1। d की बात करें तो अभी हमने फाइंड आउट किया, वो 2 निकल के आया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/2, और ये हो जाएगा 50। 2a + n-1d होता है, यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस 10 × 2 हो जाएगा ये हमारा कम्प्लीटली। और यहाँ पे फिर जो चीज़ें निकल के आएगी 11/2 × और 50 + 20 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएंगे, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 35 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, और 11 × 35 यानी कि 385 सेंटीमीटर होगा। और यही लेंथ होगी उस कंप्लीट लकड़ी की जितनी रिक्वायर्ड होगी हमें। 375 सेंटीमीटर अगर होगा
तो हम उस कंप्लीट रंग्स को बना पाएंगे, जो भी उसकी डंडियाँ हैं उनको हम बना पाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और उसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द हाउस इज रो इज नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that the value of x is that the sum of numbers house preceding the house numbers x is equal to the sum of the numbers of house following it, find the value of x। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ मकान हैं और उन मकानों में 1 से लेकर के 49 तक के नंबर्स से डिनोटेड किया गया उन मकानों को। जैसे यहाँ से मकानों को डिनोटेड किया गया है वो 49 तक डिनोटेड किए गए। लेकिन सबसे जो मेन पार्ट इस क्वेश्चन का जिसमें ये पूछा जा रहा है और ये बार बार कहा जा रहा है कि जो x से डिनोटेड मकान है ना, उससे पहले के जो मकान है उन मकानों के जो संख्या है, जितने भी नंबर्स हैं वो x से डिनोटेड वाले बाद वाले जो भी हैं नंबर्स वाले मकान उनके सम के बराबर है। ये चीज कही जा रही है। मतलब कि मेन पार्ट ये कहा जा रहा है कि जो x से डिनोटेड मकान है, जो x से डिनोटेड मकान है उससे पहले के जितने भी मकान बने हैं, जितने भी हाउसेस हैं, उनकी संख्याओं का सम इनके बाद वाले जितने भी संख्याएं हैं उनके सम के बराबर है। ये चीज की जा रही है और फिर हमें इसके बेसिस पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बात समझ पाए हो तो क्वेश्चन भी बहुत इजी से समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो हमारा a है, जो 1 से डिनोट किया गया है, 1 से लेके 49 तक के नंबर से डिनोट किया गया है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा होगा 1। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d ब्रैकेट के क्लोज हमारा। अब देखिए जो मेन पार्ट बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वो क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन ये बोला जा रहा था कि जो x से डिनोटेड मकान है उनसे पहले के जो मकान है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सम दिया हुआ है x से पहले के, यानी कि x माइनस 1 के जितने भी मकान होंगे वो s से डिनोटेड वाले जितने भी मकान होंगे उसके बाद वाले जितने भी मकान होंगे उनकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो इसके बराबर होगी, S49 माइनस x के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें कर रखना होगा, वैल्यू पुट करना होगा। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे। अब n की जो वैल्यू है x माइनस 1 होगी, अपॉन 2 हो जाएगी। a की वैल्यू है 1 तो 2a हो जाएगा, ऑलरेडी 2 इंटू 1 रख देंगे तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 1 2a 2 इंटू 1 प्लस n हमारे पास है x माइनस 1, तो यहाँ पे हम n की जगह पे x माइनस 1 रखेंगे और फिर माइनस 1 है ऑलरेडी, और फिर जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो भी 1 है। तो जो यहाँ से चीज़ें निकल के आएगी x माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ पे x माइनस 1 है, और 2 प्लस x माइनस 2, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो चीज़ें निकल के आएंगी 2 से 2 जब हमारा कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आएगी x का x में मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास चीज़ें निकल के आएंगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम रखेंगे
तो यहाँ पे देखिए इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसमें वैल्यू इसको फाइंड आउट करूंगा, फिर इसको फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद फिर हम फाइंड आउट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो एस एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कर देते हैं रफ और यहाँ से 1 बाई 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपको सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो फॉर्मूला दिया होगा इसके बेसिस पे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो x माइनस वन है, तो हम यहाँ पे रख देंगे x माइनस वन और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 जैसा कि हम करते आ रहे थे, प्लस n माइनस वन। n हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वन, तो हम रख देंगे x माइनस वन और माइनस वन ऑलरेडी पहले से ही है और ये 1 हमारा d है। देखिए जब आप इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो x माइनस वन अपॉन 2 होगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2 और ये 2 से 2 हमारा कंप्लीटली कैंसिल आउट होगा। और जब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई है कंप्लीटली 2 प्लस, यहाँ पे वैल्यू आई है हमारे पास 2 प्लस 2, तो ये x की वैल्यू तो हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है। और इसके बेसिस पे जब हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस एक्स होगा और यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 कॉमन आएगा, ना कि हम डायरेक्टली 2 को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ना कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे देखिए 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2, जब हम इस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों ही कंडीशंस में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन आएगी x माइनस वन इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कंप्लीटली x, हमारे पास जो भी बचेगा नंबर वो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x माइनस वन और अपॉन 2 है, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस वन में x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स। ये सिचुएशन आएगी जब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की और राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो चीज़ें दी जा रही हैं वो हमारे पास दी हुई है s 49 माइनस s x, ये चीज़ दी जा रही है। तो सबसे पहले अगर मैं 49 के टर्म्स में अगर रख के पुट करूँ, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको सबसे पहले हम पुट करेंगे, 49 रखेंगे। देखिए s 49 माइनस s x ये चीज़ दी जा रही है। तो सबसे पहले तो 49 हम पुट करेंगे और फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, वो होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता है। देखिए सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं इसके फर्स्ट टर्म को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारा है s49, तो s49 में हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 अपॉन 2, हाँ, और फिर 2 इंटू 1 प्लस हमारे पास जो है 49 है, n की वैल्यू माइनस 1 और d हमारा 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 49 अपॉन 2 और यहाँ से होगा 2 प्लस 48 और फिर 49 अपॉन 2 इंटू 50, 25 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा और जब हम 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो ये हमारे पास हो जाएगा 2450। अब मैं सेकेंड टर्म को सॉल्व करता हूँ, और सेकेंड टर्म हमारा है sx, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीटली x अपॉन 2, ध्यान से समझिए, और 2a हमारे पास दिया हुआ है, तो यानी कि 2 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे d हमारा 1 है,
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, x/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 प्लस x-1 होगा। तो x/2 और फिर यहाँ पे x-1, फिर x-1 होगा यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x-1, और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, यानी कि x² - x अपॉन 2 है। 2 को जब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बिल्कुल वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास इस टर्म को सॉल्व करने के बाद, वो हमारे पास आएगी x² - x, ये हमारे पास वैल्यू होगी। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो अगर मैं कंप्लीटली इस क्वेश्चन में ये बोलूँ आप सभी लोगों से कि देखिए, अगर मुझे मैंने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़ कि मुझे फाइंड आउट करना था, आप सब लोगों को अगर पता हो तो हमें फाइंड आउट करना था s, जो कि आपके हिंट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन के, s(x-1), क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही चीज़ आ रही थी कि जो नंबर ऑफ जितने भी हाउसेस हैं उनके जो डिनोटेड है x से, उससे पहले के जो हैं वो उसके बाद वाले के सम के बराबर होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 49 है और डिनोटेड होंगे तो जो पहला टर्म होगा वो sx होगा, ये होगा। देखिए x-1 की अगर वैल्यू की बात करें तो अभी हमने इसको फाइंड आउट किया, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वो हमारी कितनी आई है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आई है x² - x। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू आई है वो आई है x² - x। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x² - x इक्वल टू s49 की वैल्यू कितनी आई है 2450, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2450 माइनस sx की वैल्यू कितनी आई है, वो मेरे पास आई है x² - x। अच्छा, मैंने अलग अलग टर्म में किया था तो ये सारी चीज़ें आई है। क्या अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी, x² - x इक्वल टू 2450 माइनस x² और माइनस प्लस x। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस का x और यहाँ पे प्लस का x है, और ये जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो इक्वेशंस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जो हमारा है x दूसरी तरफ जाएगा और इसको आएंगे तो ये हमारा 2x² हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी x² - x, आपने देखा अभी हमने सॉल्व किया, फिर 2450, फिर माइनस का x² प्लस x। तो जब हम x² को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x², और फिर जब हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास इस तरफ भी माइनस का x होगा और दूसरी तरफ भी माइनस का x होगा। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे हमने करी है मिस्टेक, यहाँ पे 2 में से 1 होगा तो ये प्लस का 1 होगा, और यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा जब वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि 2 तो हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा जब दूसरी तरफ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी थी प्लस की, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी कम्प्लीटली माइनस में आएगी, जो ये वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। और इस कंडीशन में ये माइनस x है, इसको इस तरफ लाएंगे, ये प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 2450 होगा। ये तो नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x² इक्वल टू हो जाएगा 2450, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें तो 1225 आएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो इसको लिख सकते हैं √1225, और ये जो x की वैल्यू है वो होगी 35, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी x की वो 35 होगी, और यही हमें फाइंड आउट करना था इस कंप्लीट क्वेश्चन में। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है, और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व। देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना होता है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। ये अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है।
देखिए एक स्मॉल टेरेस है, एक फुटबॉल ग्राउंड है और वहाँ पे एक स्मॉल टेरेस यानी कि एक चबूतरे टाइप का बना हुआ है और उसके अंदर टोटल 15 स्टेप्स हैं, यानी कि 15 सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर बनी हुई हैं और ये हर एक की लेंथ 50 मीटर लॉन्ग है जो कि कंक्रीट से बनी हुई हैं और हर स्टेप जो सीढ़ियों का स्टेप है वो 1/4 मीटर है और जो कि 1/2 मीटर कंक्रीट वगैरह से बनी हुई है और उनको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम की उसको रिक्वायर्ड करने में कितना उसमें लागत लगी, ये चीज़ हमें बताना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस, उस टेरेस को बिल्ड करने में कितना हमें खर्चा है, ये चीज़ हमें बतानी और ये चीज़ हमें दी जा रही है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो चढ़ने की ऊंचाई है ना, इनके बीच की जो डिफरेंस है 1/4 है और फिर ये जो है ये जो इस तरफ से बनी है वो 1.5 मीटर है। तो अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो 1/4 होगा मीटर, अगर दूसरे की बात करें तो वो 2/4 होगा, तीसरे की अगर बात करें तो 3/4, चौथे का 4/4, 5/4, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये 15/4 होगा फिर लास्ट वाला जो होगा हमारा स्टेप। और इसी तरीके से अगर इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, फर्स्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम कंप्लीट वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको समझना होगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फर्स्ट स्टेप। तो वॉल्यूम अगर की हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप को बिल्ड करने में जो भी आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/4 1/4 इंटू 1/2 और 50 मीटर है तो 50 मीटर उसकी लेंथ हो गई है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो 50 मीटर है। तो ये हमने 50 मीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तो फर्स्ट की बात हो गई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आएंगी वो 1/4 इंटू 25 मीटर क्यूब आएंगी। इसी तरीके से अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप का जो वॉल्यूम होगा वो 1/4 की जगह पे हो जाएगा आपका 2/4 इंटू 1/2 इंटू 20, 50 हो जाएगा। तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 50/4 2/4 इंटू 25 मीटर क्यूब। इसी तरीके से हम करेंगे तो ये थर्ड स्टेप में जो आएगा, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में ये 3/4 होगा इंटू फिर ये 1/2 इंटू 50, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 होगा 25 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे फिर 75 हो जाएगा। और इसी तरीके से इंक्रीजिंग फॉर्मेट में हो रहा है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सीरीज बन रही है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कुछ इस तरीके का है जिसे हम कह सकते हैं 1/4 इंटू 25, ये है इसका फर्स्ट टर्म अगर आप ध्यान से देखें तो। और अगर लास्ट टर्म की बात करें हम, जो A15 होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 की जगह पे हो जाएगा 15/4 इंटू 25, ये हमारा लास्ट टर्म। और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें D की, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा आपका 2/4 इंटू 25 आपके सामने है और माइनस करेंगे 1/4 इंटू 25, 1/4 को कॉमन लेंगे 1/4 को जब हम कॉमन लेंगे तो 2/4 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 1/4 होगा और 25 ऑलरेडी होगा, तो 1/4 इंटू 25 होगा कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का यही कॉमन डिफरेंस है। जब ये तीनों चीज़ें हैं तो हम सम फाइंड आउट कर लेंगे अगर 15 टर्म्स का, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी कॉस्ट, कितनी वॉल्यूम आई, कितना वॉल्यूम होगा उसका। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है SN इक्वल टू होता है N/2 2A प्लस N-1D, इसका फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले के बेस पे हम कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए n जो है ना,
एन हमारे पास दिया हुआ है वो है 15, यानी कि 15 टोटल सीढ़ियाँ हैं। तो 15 हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। और 2a का मतलब ये हुआ 2 इंटू जो a की हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 1/4 इंटू 25, तो 1/4 इंटू 25 हमने रख दिया, और प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा है 1/4 इंटू 25, वो भी है हमारा, और 15 है यहाँ पे n की वैल्यू 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस फिर से 1/4 इंटू 25। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये होगा 15/2, और यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आएंगी वो हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 25/2 प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू 1/4 इंटू 25, और 4 4 हो जाएगा 16, और 25 में 4 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा 25/2 प्लस 100, और यहाँ पे अगर हम करते हैं 15/4 इंटू 200 हो जाएगा यहाँ पे कम्प्लीटली, 25 प्लस 200, 25 प्लस 200/2, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आएंगी अब वो यहाँ पे हो जाएगा 15/4 इंटू 225/2, तो 15 में 225 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 15 में अगर आप 225 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और 15 में 225 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 225 का, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हो रही है मिस्टेक, जो कि हमें देखिए यहाँ पे हमने कर दिए थोड़ी सी मिस्टेक, तो यहाँ से कर लेते हैं रफ, क्योंकि यहाँ पे 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 होगा, ना कि 16 होगा, और यहीं पे मिस्टेक हो चुका है, तो आंसर हमारा गलत आ रहा है। तो यहाँ से हम करते हैं कम्प्लीटली रफ क्वेश्चंस को और फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम कर देते हैं रफ। जब हम यहाँ से रफ करेंगे तो अब हमारा आंसर सही आएगा, परफेक्टली आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने किया था 15/2, और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 14 इंटू 25/4, ये होगा 25/4 और ये होगा 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, 15/2, और यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लें इनका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि इसमें अगर 2 का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन और नीचे भी कर दें तो हो जाएगा 50/4 प्लस 14 में 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 में 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 350, ये होगा 350/4। 350 में हम प्लस कर देंगे 50 तो 400 होगा, 400/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15/2 इंटू 400/4, तो ये 100 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, और फिर ये होगा हमारा 50 टाइम्स में कैंसिल आउट, और फिर हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, तो हमारे सामने जो सिचुएशन होगी वो होगी 750, यानी कि आप कह सकते हैं, ये तो हमें रफ करना है, यस, यानी कि जो हमारे सामने होगा वो होगा 15 इंटू 50, यानी कि 750। अब ये 750 जो आया है, इतनी ही रिक्वायरमेंट होगी हमें, इतने मीटर क्यूब 750 मीटर क्यूब रिक्वायरमेंट होगी, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस, हम कह सकते हैं इतना इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो भी कंक्रीट लगने हैं इतने वॉल्यूम के साथ लगेंगे, कंक्रीट रिक्वायर्ड कह सकते हैं टू बिल्ड द टेरेस।
तो आई होप कि ये कंप्लीट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज को डिस्कस किया, तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस।